नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सीधा आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। शुभम के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम द्विवेदी को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है, यह बड़ी जानकारी। आज शुभम द्विवेदी का होगा अंतिम संस्कार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शुभम के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, शुभम के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और शुभम के घर में किस तरीके का हाल है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरीके से रोते बिलखते शुभम के परिजन देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सतीश महाना और इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी और राकेश सचान मौजूद हैं। तो शुभम के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई और नेता भी मौजूद हैं, शुभम के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और सतीश महाना की भी भावुक हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सतीश महाना भावुक नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और प्रतिभा शुक्ला भी तस्वीरों में मौजूद आ रही हैं, वो भी पहुंची हैं। प्रतिभा शुक्ला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। सतीश महाना को आप देख रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी, राकेश सचान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम के पिताजी और शुभम के भाई सौरभ तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं। शुभम की पत्नी, शुभम की बहन भी मौजूद हैं। और देखिए, शुभम की पत्नी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करती नजर आ रही हैं। पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रही हैं कि किस वक्त क्या हुआ था वहाँ पर, आतंकवादियों ने उनसे क्या कुछ कहा था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुलाकात की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों के साथ और वहाँ पर भारी भीड़ है। जो लोग हैं आसपास के वो भी मौजूद हैं। तमाम जगह से लोग पहुंचे हैं शुभम को देखने के लिए। आज शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शुभम की जो वाइफ हैं वो मौजूद हैं। शुभम की बहन भी तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। शुभम के भाई सौरभ को आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर पूरा परिवार जो है शुभम का वो मौजूद है और बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं शुभम के परिवार के साथ, सांत्वना दी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राकेश सचान, भूपेंद्र चौधरी, सतीश महाना, प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद हैं और सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और उनके इस दौरे में सतीश महाना को आप देख रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। राकेश सचान भी हैं और भोले सिंह गौर भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देवेंद्र सिंह भोले वो भी मौजूद हैं, सांसद हैं। और प्रतिभा शुक्ला भी नज़र आ रही हैं इन तस्वीरों में। तो ये सभी नेता जो हैं वो शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं और उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस दौरान भारी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है। और शुभम के परिवार की ये तस्वीरें, उनकी जो बहन है शुभम की, वो यहाँ पर रोती नज़र आ रही हैं तस्वीरों में। और शुभम की जो पत्नी है वो पूरी घटना के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को दे रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दरअसल पहलगांव में जो आतंकी घटना घटी उसमें 28 लोगों की जान गई, जिसमें 2 विदेशी नागरिक, 2 स्थानीय नागरिक सहित कानपुर के शुभम भी शामिल थे। शुभम को भी गोली मारी आतंकवादियों ने। पहले उनसे उनका धर्म पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। शुभम ने हंसते हुए बोला, मुस्कुराते हुए बोला कि मैं हिंदू हूँ। और जैसे ही उन्होंने सुना कि वो शुभम हिंदू है तो उन्होंने तुरंत शुभम को गोली मार दी। जिसके बाद शुभम की पत्नी ने कहा कि अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी गोली मार दो। तो उन्होंने कहा कि तुझे मैं जिंदा छोड़ रहा हूं और तुम जाओ अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो शुभम के परिजन हैं उनका सरकार से यही कहना है कि आतंकवादियों को बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। फिलहाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और शुभम के परिवार से सभी लोग मौजूद हैं। शुभम के चाचा, पिताजी और शुभम का भाई सौरभ भी तस्वीरों में नज़र आ रहा है। शुभम की बहन और शुभम के पत्नी और इसके साथ ही शुभम के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं। सतीश महाना जो हैं वो काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो जिस तरीके से ये खबर आई पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि 28 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद अब पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब सभी एक ही अपील कर रहे हैं कि आतंकवादियों का बुरा हश्र हो, आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से शुभम के परिवार वाले जो हैं रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं जिनको आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये शुभम की पत्नी बताई जा रही हैं जो शुभम के साथ मौजूद थीं जिस वक्त शुभम को गोली मारी गई। इन्हीं के सामने घटना को अंजाम दिया गया। आतंकवादियों ने इनको छोड़ दिया और ये कहते हुए छोड़ा कि तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है तुम लोगों के साथ। जिस वक्त ये घटना हुई तो पहलगाम में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितनी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं परिवार के साथ, ढांढस बंधवा रहे हैं परिवार के लोगों को, लेकिन जिसका बेटा ना रहा हो वो अब लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज शुभम के पार्थिव शरीर को उनके गांव, पैतृक गांव लाया गया है और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुभम को अंतिम विदाई के लिए क्षेत्र के तमाम लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आतंकवादियों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग भी लोग लगातार कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो शुभम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ भूपेंद्र चौधरी, सतीश महाना, राकेश सचान, देवेंद्र सिंह भोले और प्रतिभा शुक्ला नज़र आ रही हैं। ये तमाम जो नेता हैं वो शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। पुलवामा हमले के बाद पहलगाम जो हमला हुआ है, आतंकवादियों ने जो हमला किया है पर्यटकों पर, ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है जिसमें 28 लोगों की जान गई है। और शुभम की 12 फरवरी को शादी हुई थी। शुभम अपनी पत्नी और घर के कुछ सदस्यों के साथ कश्मीर गया था, वादियों में घूमने गया था। कहा जाता है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, वहाँ पर गया था चंद लम्हे गुजारने अपनी पत्नी के साथ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शुभम जब घर आएगा तब इस तरीके से आएगा। जिसके बाद उसके परिजन लगातार रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सभी एक सुर में एक ही मांग कर रहे हैं कि आतंकवादियों को बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करे। यही मांग पूरा परिवार कर रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं शुभम के घर, बातचीत कर रहे हैं शुभम के परिवार वालों के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अंकित शुक्ला, हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, शुभम के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ बातचीत चल रही है, कोई जानकारी आपके पास? जी
देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके साथ भूपेंद्र चौधरी में सतीश महाना है, राकेश पठार है और जो यहाँ के सांसद हैं और जो मंत्री प्रतिभा शुक्ला हैं, ये सब लोग पहुंचे हैं, उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शुभम की पत्नी है उनसे भी बातचीत करी है, पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है और लगातार परिजनों से बात कर रहे हैं। जी जी अंकित, देखिए मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं, उनके साथ प्रतिभा शुक्ला और राकेश सचान, भूपेंद्र चौधरी सहित सतीश महाना भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं बहुत ही भावुक कर देने वाली अंकित तस्वीर है, जिसमें सतीश महाना खुद भावुक नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। जी देखिए, जो गांव वाले हैं, जो परिजन हैं, वो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे थे तो आसपास के गांव के जो लोग वहां पर एकत्र हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो इससे साफ तौर पे चीजें दिख रही हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनमें आक्रोश है, गांव वालों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वो लगातार जो उनकी पत्नी है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। जी अंकित, आगे का बताया जा रहा है कि आज शुभम का अंतिम संस्कार होगा, क्या समय होगा, किस वक्त अंतिम संस्कार किया जाएगा शुभम का? देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अभी इनके जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद ही चीजों को पता लग पाएगा कि ये कितने समय तक इनका अंतिम संस्कार करेंगे। मगर जिस हिसाब से धूप पड़ रही है, गर्म पड़ रही है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा 12 बजे के पहले ही इसको अंतिम संस्कार ले जाया जाएगा। पास में ही जो ड्योढ़ी घाट है वहां पर इसका सब ले जाया जाएगा। और अंकित, सबसे बड़ी बात अंकित मैं रोकूंगा आपको, अंकित मैं रोकूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद संबोधित करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अब मीडिया के साथ वो बातचीत करने वाले हैं। और जो वहाँ पर लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। बहुत ही भावुक कर देने वाला इच्छा। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है।
न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी।
इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। पतियों को मारा गया है, ठीक उसी तरीके से इन आतंकवादियों को अब सजा दी जाएगी, इनको बख्शा बिल्कुल से नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम परिवार से मिले हैं और शुभम के पिता से भी मिले हैं और हमने उनको भरोसा दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, इस दौरान शुभम के परिवार से मिले। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शुभम के घर की ये तस्वीर है जहां एक तरफ शुभम का पार्थिव शरीर रखा है, उनकी पत्नी, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो परिवार है रो रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि आतंकवादियों को कठोर सजा दी जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे परिवार से मिले हैं और शुभम एक लौते थे और जो सौरभ हैं वो उनके चचेरे भाई हैं और पूरा परिवार इस वक्त मौजूद था। शुभम के परिवार से मिलने के बाद सीएम योगी का बयान आया है, पर्यटकों पर आतंकी हमला क्रूर, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। पहलगाम आतंकी हमला कायराना, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे और ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत भी हो गई है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दी हैं। पर्यटकों पर आतंकी हमला क्रूर है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का अब खात्मा होगा और धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है पहलगाम में, इसकी उन्होंने घोर निंदा की है। आतंक के खात्मे की शुरुआत हो गई है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो गई है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले हैं, बातचीत की है, साथ ही शुभम की पत्नी से उन्होंने बातचीत की, पूरे घटना के बारे में, घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली कि क्या हुआ उस दौरान। तो शुभम की पत्नी ने पूरी घटना को बताया मुख्यमंत्री से, कहा कि मेरे सामने मेरे पति को मार दिया गया, पहले धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, जैसे ही मेरे पति ने मुस्कुराते हुए बोला हिंदू, वैसे ही मेरे पति को गोली मार दी गई और मुझे छोड़ा ये कहते हुए कि तुम जाओ अपनी सरकार को बताओ कि मैंने क्या किया है।